बेटा मुझे मालूम नहीं है। जब हाँ मैम, मैंने की है वो मेरे इसमें स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। मैम थैंक यू। एक सेकेंड बेटा, मेरे को इस पे जाना पड़ेगा so that I can play it. We are on राइमिंग वर्ड्स, तो हमने कर लिए थे ना? यस मैम। मैम ठीक है। यस मैम। यस मैम। इसके अलावा इसके अंदर एलिट्रेशन भी है, ये क्यों नहीं चल रहा है? मैम आपने मेरे को वो दिया हुआ है। जी मैम, आप पोस्ट कर दो। नेक्स्ट स्लाइड आ नहीं रहा है इसमें, नेक्स्ट स्लाइड नहीं आ रहा है, लास्ट एक स्लाइड है। मैम आप पोस्ट है। होस्ट हूँ मैं? एक हाँ। मिनट, अभी मैं दोबारा कोशिश करती हूँ। नहीं हो रहा है, क्या चक्कर है? एक सेकेंड। क्यों नहीं आ रहा है ये? या इसमें लास्ट स्लाइड नहीं आ रही है इसकी। आई डोंट नो कहाँ चली गई है। देयर वाज वन मोर स्लाइड इन दिस। एनीवेज, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ इसके अंदर। होम कहाँ पर है? मैं वेट यस इट्स हियर। अभी हमने इसके अंदर एलिट्रेशन भी है बेटा। कैन यू पिक अप द एलिट्रेशन इन दिस? एलिट्रेशन पता है आपको क्या है? यस मैम। ओके, मैम अलिट्रेशन मतलब आई कैन से में आता है। क्या है? फिगर ऑफ स्पीच में अलिट्रेशन आता है। हाँ, फिगर ऑफ स्पीच में बेटा ये पोएटिक डिवाइस होता है जिसके अंदर जो भी एक फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड होता है ना, जो पहला अक्षर होता है वो रिपीट होता है। वो रिपीट होता है, राइट? तो इसके अंदर अगर आप एक बार नजर मारो, आप देखो इसके अंदर कौन से ऐसे लेटर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं। जस्ट मैं बताऊं? हाँ बताओ। समृद्धि, समृद्धि समृद्धि मैम ये पोयम में एक लाइन है जो अलिट्रेशन का एग्जांपल है, वो लाइन है और ट्रेवल डाउन द डार्क रोड। इस लाइन में डी से स्टार्ट हुए शब्द रिपीट हुए हैं। विच लाइन इज अ टेम्पटेशन? कौन सा लाइन है बेटा ये? और ट्रेवल डाउन द डार्क रोड। ट्रेवल डाउन द डार्क एंड रोड, तो डी यहाँ पे रिपीट हो रहा है। हाँ हाँ। डी डाउन द डार्क एंड रोड। अच्छा, इसके अलावा और कौन सा है? मैम बताओ। हाँ जी बताओ बेटा। मैं बताऊं? हाँ जी, फर्स्ट लाइन टू मी विथ यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी, यहाँ पर डब्ल्यू शब्द रिपीट हो रहा है मैम। एक मिनट। That life is lived its very best with you walking next to me. W हो रहा है with and walking. Yes, that's good. Yes, और कोई हो रहा है इसमें? फर्स्ट लाइन मैम यस यस मैम। मैम। मैम that What is okay? और when I temptation come my way, इसमें when my भी हो रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है एलिट्रेशन क्या होता है, राइट? यस मैम। हाईलाइट किया है आपने स्क्रीन पे, हाईलाइट किया है। व्हाट इज दिस? रोड ऑफ लाइफ। व्हाट इज रोड ऑफ लाइफ? कैन एनीवन? मैम ये रोड ऑफ लाइफ मतलब हमारे जीवन का अच्छा मार्ग या बुरा मार्ग। जीवन रूपी सड़क। जीवन रूपी सड़क, जिसको आप हिंदी में बोलते हो। सो व्हाट इज रोड ऑफ लाइफ? व्हाट इज रोड ऑफ लाइफ हियर? मैम डार्क which poetic device has been used in this line? आपने मुझे एलिट्रेशन बिल्कुल सही बताया, राइम स्कीम बिल्कुल सही बताया। Now this is the third thing that we are doing.
ये है रोड ऑफ लाइफ, और ये एग्जाम में आता है बेटा। आपने क्लास 9th में किया होगा डिफरेंस बिटवीन समथिंग दैट स्टार्ट्स विद एम। कैन एनीवन टेल मी, कैन एनीवन गेस क्या है ये रोड ऑफ लाइफ? मैम मेटाफोर। वेरी गुड, एक्सीलेंट समृद्धि, इट्स मेटाफोर, बिंगो, यस। तो मेटाफोर क्या होता है, आप मुझे ये बताएंगे, व्हाट इज मेटाफोर? मैम एक चीज को दूसरे चीज से कंपेयर करना। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, या टू थिंग्स आर कंपेयर्ड। बट हम जब कंपैरिजन करते हैं तो मोस्टली हम लोग क्या यूज करते हैं वर्ड्स का, कौन से वर्ड्स यूज करते हैं हम मोस्टली? मैम रोड ऑफ लाइन मतलब जीवन की राह। मैम लाइक सो और यूज करते हैं like वेरी गुड वेरी गुड, आप मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है मेरे बच्चों। सो वी यूज वर्ड्स लाइक एंड एज, ओके, but when we make a comparison without using like and as, then it is called metaphor. Otherwise, अगर मैं बोलती हूँ like या as यूज करूंगी ना, तो फिर वो हो जाएगा simile। सबने सुना है ना simile? सबने सुनी है? यस मैम। सिमिलर आता है ना, तब उसे लाइक और एज में Excellent, शिवानी, excellent शिवानी। So like, आपने क्या कहा, रिपीट कीजिए मैं क्योंकि रिपीट करती हूँ, अभी सब चुप रहेंगे, मैं रिपीट करती हूँ। जब हम दो चीजें बेटा कंपेयर करते हैं ना, तो हम हमेशा लाइक एंड एज बोलते हैं, ठीक है? और अगर हम कंपैरिजन करें बट लाइक एंड एज ना यूज करें, सो आई विल गिव यू अ गुड एग्जांपल ऑफ इट। सपोज आई से कि ही फॉट लाइक अ लायन इन द बैटल फील्ड। क्या मतलब हुआ? वो शेर की जैसे लड़ा, युद्ध लड़ा रणभूमि में, बैटल फील्ड में, ठीक है? तो हमने क्या यूज किया? लाइक, ठीक है? और अगर मैं बोलती हूँ दैट ही वाज अ लायन इन द बैटल फील्ड, तो मैंने कंपैरिजन तो किया है उसका लायन से, बट आई हैव नॉट यूज्ड वर्ड लाइक। फिर से बोलो, इफ आई से he fought like a lion, fought का क्या मतलब हुआ? लड़ा, ठीक है? like a lion in the battlefield, तो मैंने like यूज किया वर्ड, तो ये बन गया simile। बट अगर मुझे इसको मेटाफर बनाना है ना, तो आई से he was a lion in the battlefield। अब वो लायन तो नहीं बन गया ना, फिजिकली तो लायन नहीं बन गया, बट जो उसने करेज दिखाया, जो ब्रेवरी दिखाई, जो उसने हिम्मत दिखाई, दैट इज लाइक दैट ऑफ अ लायन, जैसे एक शेर लड़ता है, ठीक है? सो व्हेन आई से रोड ऑफ लाइफ, इट इज अ मेटाफर, ओके? सो इसके अंदर तीन चीजें हमारे जो हमने इस पे फोकस करना है। एक ये इमेजरी भी है, इसको हम इमेजरी क्यों बोलते हैं? व्हाट इज इमेजरी? व्हाट इज इमेजरी बेटा? व्हाट इज इमेजरी? इमेजिन करता है। Yes, Bodhvi, very good attempt beta। It means you were right, absolutely। जब हम कोई चीज इमेजिन करते हैं, कोई चीज हमारे सामने है नहीं लेकिन हम उसको इमेजिन करते हैं, तो दैट बिकम्स इमेजरी एंड इट इज ऑल्सो अ पोएटिक डिवाइस। तो अभी हमें सड़क नहीं दिख रही है, रोड ऑफ लाइफ, वी आर नॉट एक्चुअली सीइंग इट, बट वी कैन इमेजिन, ओके? वी कैन सी, वी कैन विजुअलाइज। हम सोच सकते हैं कि दो रास्ते हैं, एक गलत रास्ता है, एक सही रास्ता है, तो हम लोग इमेजिन कर रहे हैं ना, कर रहे हैं ना इमेजिन। तो जब हम इमेजिन करते हैं बेटा, सो दैट इज अनदर पोएटिक डिवाइस व्हिच हैज बीन यूज्ड इन योर पोएम द टीनेजर प्रेयर। ये मैंने द टीनेजर लिखा है, आई एम सॉरी, दिस हैज टू बी द टीनेजर प्रेयर। मैंने जो इसका टाइटल है वो पूरा लिखना भूल गई, ठीक है? सो इग्नोर दैट, इट इज द टीनेजर प्रेयर। सो अब इसके अंदर हमारे पास क्या क्या आ गया? इमेजरी आ गई, क्योंकि हम इमेजिन कर सकते हैं, वी कैन विजुअलाइज दैट रोड। नंबर 2, इसके अंदर एलिट्रेशन आ गया, जो कि भर भर के इसके अंदर बहुत सारे एलिट्रेशन, ठीक है ना? कहीं पे टी रिपीट हो रहा है, कहीं पे डब्ल्यू रिपीट हो रहा है, बट वो सिंगल लाइन में रिपीट हो रहा है, ठीक है? और तीसरा क्या आ गया इसमें? मेटाफर आ गया, ओके?
आई डोंट नो, मेरे को लगता है मेरे से गलती से वो स्लाइड डिलीट हो गई है, क्योंकि देयर वाज अनदर स्लाइड राइट अंडर इट, और उसके अंदर ये चारों चीजें मैंने लिखी हुई थी, बट नाउ मैं अगली बार आपको वैसे लिख के दे दूंगी किसी उस पर, ठीक है ना? Yes, ठीक है ma'am. बच्चों? Okay, ma'am. Yes. Yes, ma'am. क्लास की हो Yes, ma'am. समृद्धि, समृद्धि एंड प्राची, श्रवानी, प्लीज इफ आई आस्क यू कि कौन कौन से इसके अंदर पोइटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं, सो यू विल से मेटाफोर, रोड ऑफ लाइफ इज द एग्जांपल ऑफ इट, देन यू विल से एलिट्रेशन, एलिट्रेशन के अभी आपने मुझे, हाँ वो तो सिंगल सिलेबल जो पहला लेटर है दैट गेट्स रिपीटेड इन द सेम लाइन, देन इट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। ओके, वेरी इजी टू ट्रेस। नंबर 3, राइम स्कीम, लास्ट टाइम हमने की थी एंड यू ऑल रिमेंबर दैट। ओके, beginnings, make, ABCB. choose and take. ABCB, right? Because make, take, success, distress, see me, and way, day, and see me again. So these words are rhyming, okay? And rest are not. Okay, right? And then हमारा आ गया metaphor हो गया, alliteration हो गया, rhyme scheme हो गया, and चौथा है हमारा imagery, because we are visualizing it. जो हमें बताया गया हम उसको imagine कर सकते हैं, ठीक है? So these are the poetic devices, right? Now can we go to the worksheet? इसको मैं बंद करूं शेयर करना? Yes, ma'am. और लास्ट टाइम आई बिलीव आप लोगों ने ये उतार लिया था ना, होप, कंसर्न, प्रेयर, Yes, डिटर्मिनेशन, ma'am. टेम्पटेशन। Yes, ma'am. ओके, so इसको मैं स्टॉप कर रही हूँ बेटा, एक सेकेंड, जस्ट स्टॉप दिस। Yes, ma'am. Okay, now I am sharing. एक मिनट। Yeah, this is the worksheet that we are going to do. Let me see आप कितना समझे हो इसको। Okay, can you see it, beta? Can you see it? Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. Yes, ma'am. okay. Now, the first question in this is, from the given cloud, identify some of the keywords that appear in the poem to suggest some of the problems of a teenager. ठीक है, एक टीनेजर, आप लोग जानते हैं कौन टीनेजर हो, आप भी टीनेजर हो, राइट? सो हमारे इस पोम के अंदर कौन कौन सी ऐसी कीवर्ड्स हैं इसके अंदर से, बबल्स में, इसमें सर्कल्स में जो लिखे हैं, जो हम उसको रिलेट करते हैं अपनी पोम से। मैम मैं बताऊं? बताओ प्रीति। ओके, Happy. मैं बताऊं? Agree. अच्छा एक सेकेंड, Confusion. 1 मिनट, प्रीति and Yes, ma'am. कोई और बच्चा बताएगा? प्रीति, स्नेहल और सान्या, वो तो मैं बताऊं? साक्षी, साक्षी, मैं बताऊं? गर्ल. वन मिनट बेटा, साक्षी, लेट साक्षी ट्राई। आप लोगों ने तो काफी कुछ बताया। आई वॉन्ट न्यू चिल्ड्रन टू कम एंड से इट। ओके, बताओ बेटा। साक्षी, मॅम एक मिनिट, मुलांनो, मॅम तुम्हाला एकेकाचं नाव घेऊन बोलतायत ना, मग तुम्ही सगळे एकदाच कशाला बोलता? ठीक आहे, आपल्याला आपल्या क्लासमध्ये एक डिसिप्लिन ठेवायची आहे, त्यामुळे जेव्हा तुमचे टीचर सांगतात तुम्हाला एखाद्याचं नाव घेऊन, तर त्या व्यक्तीने किंवा त्या मुलानेच अनम्यूट करून बोलायचंय, ठीक आहे? आता साक्षी बोलेल फक्त, बाकीच्यांनी आपापले माईक म्यूट ठेवा. very good. Sanya has written choice, hope and happy. Excellent. What? Yes, ma'am. Sakshi, please say it. Yes, ma'am. Confusion, choice, Yes. struggle, dream, and hope. Very good. Very good. Excellent. We will ignore angry. We will ignore. Why? Choice is also there, beta. Choice is also there. Okay. Yes, ma'am. So, let's see किसका आंसर क्या आता है. Okay, I have written here confusion. Sakshi, can you see confusion, choices, hope, Yes, ma'am. struggle and dream? You were right. You gave me 4.
I have given you the fifth one, that is choices. तो हम जो पोम कर रहे हैं द टीनेजर, उसके अंदर कौन कौन से इमोशंस एंड फीलिंग्स ये हैं हमारी, वो है कंफ्यूजन, चॉइस. Confusion, choice, hope, struggle, and dream. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. सबको समझ में आ गया? आप Yes, लोग साथ ma'am. साथ चाहते Yes, ma'am. आप मुझे चांस ही नहीं देती. हाँ, और साथ साथ में ना लिख लीजिए अगर लिखना चाहते हैं, नहीं तो मैं मैम को बोल दूंगी, शी विल शेयर दिस वर्कशीट विद यू, ओके, एंड यू डू इट. Okay, ma'am. Okay, let's do this. This is question number 2. From each stanza of the poem, The Teenager, identify the key phrases, lines that match the main idea, the emotions and the conflict shown. अब आपके पास आपकी बुक है और आपकी बुक पे वो वाला पेज द टीनेजर प्रेयर खुला है, ठीक है? आप मेरे को लाइन बताएंगे और कि कौन सी लाइन में ये वाला कंफ्यूजन वाला इमोशन दिखता है. देयर इज एन इंटरनल कन्फ्लिक्ट. हाँ, बताओ. I can choose to take the road of life. ओके, फाइन. इसका आंसर देख लेते हैं. Ma'am, stanza number 2. एक्सीलेंट, यू आर राइट, एब्सोल्युटली. आपको आंसर 1 दिख रहा है? कैन एवरीवन सी? Yes, ma'am. ओके, Yes. again I'll go back. Now 2, self doubt, insecurity. Ma'am, I can say Yes beta. that I might keep my body clean and fit for life each day. समृद्धि, प्लीज बी वेरी क्लियर. थोड़ा सा अब समझ नहीं आया मुझे, आपने कौन सी लाइन बोली है? Ma'am, that I might keep my body clean and fit for life each day. That is insecurity. हाँ? What is insecurity? Insecurity क्या होता है? मतलब जब आपको डर लगता है कि आप सही चीज चुनाव नहीं कर पाओगे, है ना? वो इनसिक्योरिटी, सेल्फ डाउट आ रहा है ना? वो कौन सी लाइन में आ रहा है? सेल्फ डाउट कौन सी लाइन में है? व्हेन वी फियर. ओके, व्हेन वी फियर, ये प्रणव ने लिखा है, राइट? व्हेन वी, प्लीज ओपन माय आईज डियर लॉर्ड दैट आई माइट क्लियरली सी. ओके, सो उसी में है दैट, जो पूरा मैंने पूरा स्टेंजा नहीं लिखा है, बट ये वाली जो पूरी कंप्लीट लाइन है जिसमें ये वाला फियर वर्ड आ रहा है, दैट शोज योर इनसिक्योरिटी, सेल्फ डाउट. आपको ये डर है कि शायद आप सही रास्ते पे नहीं चल रहे या नहीं चल पाओगे. सो यू आर सीकिंग हेल्प फ्रॉम गॉड. समझ गए? मिली वो लाइन? मिल गई सबको? आई शो इट. Yes, Yes, ma'am. This is, please open up my, sorry, एक minute. Please open up my eyes, dear Lord, that I might clearly see. क्योंकि उसको ये लग रहा है कि मैं अगर खुद अपने आप से कुछ करूंगा तो शायद सही नहीं कर पाऊंगा, गॉड मेरी हेल्प करेंगे तो मैं सही कर जाऊंगा. सो यू आर डाउटिंग योर ओन कैपेबिलिटी. आप अपनी क्षमता को क्वेश्चन कर रहे हो कि मैं सही चुनाव कर पाऊंगी या पाऊंगा. Self doubt. तो वो लाइन आपकी, Yes, ma'am. हाँ, तो उसमें आप वो दिखा दो. नाउ थर्ड, सर्च फॉर आइडेंटिटी, क्यूरियोसिटी. क्यूरियोसिटी मैं बताऊं मैं? क्यूरियोसिटी का क्या मतलब, पहले बताओ. क्यूरियोसिटी क्या होता है? व्हाट इज क्यूरियोसिटी? अभी आपको जानने की इच्छा होती है ना अंजलि, आर्या, अंजलि, जानने की इच्छा, इच्छुक हिंदी में बोलते हैं मैम ना? मैं बताऊं? हाँ Yes, समझ. ma'am. मैम, हम क्यूरियोसिटी मतलब हमें उस एक ऑब्जेक्ट के बारे में जानने का, वो हमें क्यूरियोसिटी होती है कि उस ऑब्जेक्ट के बारे में क्या होगा. हाँ, मतलब तो हम exciting ना? जिज्ञासा. इच्छुक होना. उत्साह. बौद्धवी, आर्या, अभिषेक. अभिषेक, यू वर सेइंग समथिंग? अनम्यूट करके बताओ बेटा. अभिषेक जादव, यस मैम. यू वर सेइंग समथिंग, आपकी बात आई थी बीच में कट गई. व्हाट इज क्यूरियोसिटी? व्हाई आर यू, कितना बहुत क्यूरियस है टू नो, क्यूरियस टू नो समथिंग.
प्लीज ये अगर वर्ड आपको नया लग रहा है तो अपनी ही किताब में, पुस्तक में पेंसिल से लिख लो क्यूरियोसिटी और लिख दो जिज्ञासा। उत्सुक, वेरी गुड प्रणव। उत्सुक होना या जिज्ञासु होना, जानने की इच्छा रखना, ठीक है ना? फाइन। तो इसकी कौन सी लाइन आएगी बेटा? इसके अंदर ये आपकी थर्ड लाइन है, दैट आई माइट कीप माई बॉडी क्लीन एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे। वो क्यों भगवान से हेल्प ले रहा है? व्हाई इज ही टेकिंग हेल्प फ्रॉम गॉड? सो दैट ही कैन कीप हिमसेल्फ, हिज सोल क्लीन एंड प्योर। राइट? हाँ, सही लिखा आपने। दिस इज या उत्सुक, ठीक बताया बेटा आपने, कल्पना सही बताया था आपने भी और प्रणव ने। इसका लाइन क्या बनेगा? क्यूरियोसिटी का मतलब दैट आई माइट कीप, वो क्यों हेल्प लेना चाह रहा है गॉड की? सो दैट ही कैन कीप हिज सोल प्योर, he can keep himself fit to face life and be successful. Fourth stanza, third line, ठीक है। Kavishta. Okay, so now we go back to hope, confidence. मैम फर्स्ट आत्मविश्वास। First stanza. hope से मत जाओ, confidence क्या आएगा? What is the confidence in this? विश्वास। Hope, आपका hope पहले आत्मविश्वास। we are right. स्वप्ना मैम। कॉन्फिडेंस कहाँ आ रहा है? लुक एट द कॉन्फिडेंस, इमोशन देखो। मैम first stanza in the third line. First stanza, one minute. Navishta was saying something. Let Navishta say. Sanya beta, 1 minute. Navishta is saying something. Yeah, Navishta? First stanza में I am the only one to choose the road that I will take. Beta, that is a hope. Definitely hope की बात हो रही है. But look at the emotion. मैं emotion की बात कर रही हूँ. Confidence कहाँ पर आ रहा है उसको? Where is the confidence? मैम last line हो सकती है क्या? The life it is the very best. So last line हो सकती है क्या? जिसके अंदर ये बोल रहा है that life is lived its very best with you walking next to me. समझ गए? जिसने भी बोला मुझे लास्ट लाइन है, किसने बोला था लास्ट लाइन? लास्ट लाइन अभी किसने बोला था? Snehal, you are absolutely right, Snehal. So in first stanza definitely hope is there, but emotion जो है ना, जो उसको confidence आ रहा है ना, वो कब आएगा? जब वो देखेगा कि गॉड मेरे साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है ना? तो उसको ये पूरा विश्वास हो जाएगा कि मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ, ठीक है? तो हमने ये 4 लाइंस हम लोगों ने ये पिक करी। आपको ये आंसर्स मिल जाएंगे बेटा साथ में, सो आपको पूरी क्लियर हो जाएगी। ओके, सो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3. Take the correct answer. Who is speaking in the poem? A teacher, a child, or a teenager? A teenager. Very good. Yes. A teenager. वो तो हमारा टाइटल भी वही है पोम का, right? Okay. What does the teenager feel in the poem? Happy, relaxed, confused and unsure, angry and Unsure. confusion. ये 3 कल्पना आपने थर्ड वाला गलत लिखा है बेटा. Second. दूसरा मैम. It's second कल्पना. हाँ. Yes, right. No, हाँ 2. It is 2. कल्पना इसको सही करो. It's confusion and not. The child is not sure at all कि मैं सही काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ. Till God is there. What does the teenager want now? उसको क्या चाहिए? To be understood. To be understood. To be understood. Yes. Now उसको कपड़ा नहीं चाहिए. Now वो famous हो सकता है. It is the third. Third. Manish Pavra. Manish Pavra. Varun is very good. Varun, you are right. Absolutely. It is third. Very good answer. Okay. First parent. Who gives advice
to the teenager. Who gives नहीं advice? बोलेगा। Parents. Parents and teachers. Parents and teachers. Very good. Option And number teacher. It can't be Option number 1. option number 1. Very good. Very good. Very good answer. मैम Very good. Thumbs up to all of you. हाँ बेटा. स्ट्रेंजर्स Strangers का मतलब, strangers का मतलब जिनको आप नहीं पहचानते, जिनको आप नहीं जानते बिल्कुल भी. So वो आपके लिए क्या हो गए? Strangers हो गए ना. यस Yes, ma'am. हाँ. और तो मैं strangers under- आपके लिए एक नया वर्ड हो गया. बेटा. यस सान्या. अंडरस्टूड का मतलब क्या होता है? अंडरस्टूड का मतलब समझना, कोई मुझे समझे. ओके कहते हैं ना मुझे समझो, मुझे भी तो कुछ चाहिए, मैं भी तो कुछ कह रही हूँ या कह रहा हूँ, तो कोई मुझे नहीं समझ रहा. नोबडी इज अंडरस्टैंडिंग मी. अंडरस्टूड उसका पास्ट फॉर्म हो गया. ठीक है. आप लोगों ने टेंसेस किए थे ना? टेंसेस तो किए. मैंने टेंसेस, इसके बाद हम करेंगे, टेंसेस भी करेंगे, राइट? क्योंकि आपका इसके अंदर है लेसन में. सो अंडर स्ट्रेंजर्स का क्या मतलब हुआ? कैन एनीवन टेल मी? मैंने क्या बताया? स्ट्रेंजर्स कौन होते हैं? Who are the strangers? हमें हम जिनसे नहीं पहचानते. यस यस. अपने पुस्तक में लिख लो, स्ट्रेंजर्स का मतलब जिसको हम नहीं पहचानते, जो हमारे को अनजान है, जो हम. ठीक है ना? ऐसा इंसान. Yes, ma'am. राइट. तो ये आपके लिए एक न्यू वर्ड हो गया. फाइन. ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स आप मेरे साथ शेयर किया करो क्लास में, सो दैट धीरे धीरे आप पिक कर जाओगे. राइट नाउ वर्ड्स फ्रॉम द पोएम आर कंफ्यूज्ड. दिस इज वेरी इजी बिकॉज हम अभी बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं. सो फर्स्ट वर्ड इज कंफ्यूज्ड, सेकंड इज एडवाइस, थर्ड इज सपोर्ट. और तीनों की मीनिंग्स लिखे हुए हैं. आप मुझे बताओ कंफ्यूजन का क्या मतलब है? Second, not sure what to Very good, very good. Absolutely right. Absolutely right. Absolutely right. Excellent. Okay, advice. helpful word or Helpful words for suggestion. Okay, yes. Okay, शिवानी, सान्या, आप सबसे मैं एक बात बोलने वाली. मैंने यहाँ पे एडवाइस लिखा है, एडवाइस नहीं लिखा. व्हाट इज द डिफरेंस? आपको यहाँ पे स्पेलिंग क्या दिख रहा है? क्या स्पेलिंग होना चाहिए था? एंड केयर्ड फॉर. हाँ जी प्रीति. टू बी एक्सेप्टेड एंड केयर फॉर. नहीं, एडवाइस का मतलब तो ये हो गया. तो आपने नहीं, मैं एडवाइस का मीनिंग नहीं पूछ रही, मैं स्पेलिंग कह रही हूँ. इसमें स्पेलिंग में मैंने CE लिखा है एंड नॉट SE. यहाँ पे मैं एक चीज आपको सिखाना चाहती हूँ. एडवाइस एंड एडवाइस दोनों का साउंड भी अलग है. ज एंड स. एडवाइस एंड एडवाइस, क्या फर्क है दोनों में? मतलब जहां मैंने ये लिखा है, मैं आपको बता रही हूँ. यहाँ अगर मैं एडवाइस लिख, मैम मैं बताऊं? मैम ADVIC ये नाउन है. हाँ. और ADVIS ये वर्ब है. बिल्कुल सही समृद्धि. आपको किसने समझाया ये? मैम मेरे पास ऐसे एक बहुत सारे शब्दों की डिक्शनरी है. एक्सीलेंट. एंड यू आर सो, डिक्शनरी होना और उसको पढ़ना इंटरेस्ट के साथ इज कमेंडेबल. एक्सीलेंट समृद्धि, एक्सीलेंट. सो अब सब बच्चों को हम बताते हैं बेटा. एडवाइस, जब मैंने यहाँ पर CE लिखा है ना, ये CE यहाँ पर एडवाइस, सॉरी मेरी गलत जगह पे मार्क कर रही हूँ. ये वाला जो मैंने CE लिखा है ना, अरे उस पर जा नहीं रहा है वो. एनीवेज एक मिनट, मैं यहाँ से करती हूँ. ADVICE एडवाइस लिखा है ना, सो इट्स ट्रीटेड एज अ नाउन. ठीक है. और जब हम SE लगाते एडवाइस, तो हम क्या यूज कर रहे हैं उसको? एज अ वर्ब, क्रिया. वर्ब क्या होता है? व्हाट इज वर्ब इन हिंदी? क्रिया. क्रिया. कुछ काम करना. ठीक है. कार्य. राइट. एंड एडवाइस CE हो गया आपकी नाउन. नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा. Yes, ma'am. ठीक है. ऐसे ही एक वर्ड आता है प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. मैं यहीं पे लिख देती हूँ, इग्नोर करना, वो इससे कनेक्टेड नहीं है. PCTISE, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. ओके.
सो मैंने आपको यहाँ पे 2 वर्ड्स दिए हैं, प्रैक्टिस SE, तो क्या हो गया, यू शुड प्रैक्टिस एवरी डे, ठीक है। तो क्या आएगा, SE आएगा, CE आएगा? मैम प्रैक्टिस यस आएगा ना? यस आई सी आएगा। नहीं, you should practice these sums. You should practice these sums. मैम SE आएगा। Yes, ये आएगा, CE नहीं Yes, आएगा। कल्पना CE नहीं आएगा बेटा, आपने CE लिख के भेजा है, इट इज SE, क्योंकि आप उसको वर्ब की तरह यूज कर रहे हो, ठीक है। एंड जब मैं ये बोलती हूँ प्रैक्टिस, PRATISE, हाँ, और जब मेरे को उसको प्रैक्टिस मेक समबडी परफेक्ट, PRAC प्रैक्टिस, ठीक है। अगर मैं TICE लिखती हूँ तो उसको मैं नाउन की तरह यूज कर रही हूँ। प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, ठीक है। मैम मैं और बताऊं आपके तरह, हाँ प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हाँ बेटा, वही मैं बोल रही थी, मैं उसको सिंप्लीफाई करके बोल रही थी। तो प्रैक्टिस का मतलब हुआ, तब हम CE लगाएंगे, हम उसको एज अ नाउन ट्रीट करेंगे, संज्ञा की तरह, कोई चीज है वो, ठीक है। लेकिन हम जब उसको डू मतलब एक्शन में लाते हैं तो वो SE बन जाता है। मैंने आज आपको ये जानबूझ के बता रही हूँ बिकॉज मुझे टेंसेस भी कराने हैं आपको इस लेसन के बाद, तो मुझे थोड़ा सा आप ये चीजें याद रखना, ठीक है। अभी मैं ये इसको यहाँ से हटा रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर वर्कशीट, फाइन। वो से मैंने एडिशनल आपको बताया, ओके। सो हियर एडवाइस इज व्हाट, एडवाइस का मतलब सल्ला मैम। वर्ड और सजेशन, ओके। एंड सपोर्ट का क्या हुआ, दिस वन सपोर्ट, मैम आधार। टू बी Help accepted करना। and cared for. excellent. So these are the word meanings which you must know. Temptation आपको सबको आता है। चलो हम अब इसमें चलते हैं। Question number 5. Read the given stanza and answer the following. Each day brings new beginnings. Decisions I must make. I am the only one to choose the road that I will take. I can choose to take the road of life that leads to great success or travel down. बेटा R यहाँ पे O है, sorry, यहाँ पे और है ना, बुक में से देख के बताओ, O है ना? Yes, ma'am. Or travel down the darkened road that leads to great distress. Please open up my eyes, dear Lord, that I might clearly see. Help me stand for what is right. Bring out the best in me. Okay? Right. So, the age group of the speaker in the poem is what? यहाँ पे क्या age group है? 13 to 19. Very 13 good. to 19. So, it is she is a teenager. But each new day fetches what? Sorry. Fetches what? Fetches का मतलब क्या लाता है? रोज। New beginning मैम। Very good. ये आपका ये new beginnings. Okay? This will be the answer. ठीक है. See, the poet says that he has to choose the road that leads to Success. excellent success. Yeah. Success. Absolutely. इसका मतलब आप पोम बहुत अच्छे से समझ गए बेटा. Now next, help Lord to just say no when temptation comes my way, that I might keep my body clean and fit for life each day. When my teenage years are over, I know that I will see that life is lived its very best with you walking next to me. Okay, so the poet wishes the company of dash in the walk of life. God. Excellent. Very good, very good. The poet wants to keep his body dash and dash. Clean and fit Clean मैम। and Neat and clean. Clean and fit. Fit and clean. Fit and clean. Okay, right. Identify the following figures of speech. I can choose to take the road of life. What is it? Metaphor. Excellent, excellent. metaphor. Excellent, excellent समृद्धि, सान्या, सबके बहुत सही आंसर्स आ रहे हैं. And fit for life each. क्या आएगा? F, fit for life.
alliteration. वेरी गुड, एक्सीलेंट। आप लोगों को समझ आ गई ना पूरी पोम बहुत अच्छे से? Yes, ma'am. पूजा मैम जब आपको शेयर करेगी ना बेटा ये वाला वर्कशीट, तो आप अपने रजिस्टर में कर लेना पूरा, ठीक है? जस्ट डू इट। व्हाट इज दी, अच्छा अब हमने राइम स्कीम मैंने आपको सिखाया था। व्हाट इज राइम स्कीम? एंड बट मैं वैसे अपने से बता रही थोड़ा सा। A rhyme scheme is the pattern of sounds at the end of each line in a poem. We use letters like A, B, C to show each line's rhyme. अब यहाँ पे मैंने एक example डाला है. I feel happy when I run. The sky is bright and blue. Running in the sun is fun. I wave at birds that flew. So the rhyme scheme क्या होगा इसमें? Run, blew, fun, flew. AB. Run. A B, very good. Very good, Navisha. नविष्टा। AB। तो आप लोगों को सबको समझ आ गया ना राइम? तो अब ये तो इसके अंदर आप मुझे बोलिए। Yes, ma'am. राइट, तो इसके अंदर बेस्ट, अनश्योर, रेस्ट, मैच्योर। AB. A B, अनश्योर, मैच्योर, बेस्ट एंड रेस्ट, क्या आएगा? AB, ठीक है? Sure, mature. ओके, अब देखना क्वेश्चन नंबर 7. Look at the last word of the lines above. Best, unsure, rest and mature. Unsure, mature, best and rest. तो which two words यहाँ पे rhyme करते हैं? कौन से दो words rhyme कर रहे हैं? Best rest. Right. Which other two words rhyme दूसरे कौन से कर रहे हैं? Mature. Unsure and mature. हाँ, तो मैं आपको क्यों इस तरह से क्वेश्चन डाला बेटा कि मोस्टली कभी कभी बोर्ड में क्या होता है, दे गिव यू सच क्वेश्चंस। आप तो वहाँ पे ABCD लिख दोगे, लेकिन वो ABCD नहीं मांग रहे। दे माइट आस्क यू राइम स्कीम इन दिस फॉर्म। जो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 7 डाला है ना, आपको इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। बजाय वो ये बोलने के आप वहाँ पे ABCD नहीं लिख के आओगे, आप क्या करोगे, आपको वो इस रूप में पूछ सकते हैं कि अच्छा ये बताओ कौन से ये 4 लास्ट के वर्ड्स हैं, कौन से राइम कर रहे हैं, कौन से राइम नहीं कर रहे हैं, या पूछेंगे कौन से राइम कर रहे हैं एक बार और कौन से राइम कर रहे हैं दूसरी बार। तो वो आपको अलग अलग लिखना है। अभी बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। सो व्हेन आई आस्क्ड यू व्हिच 2 वर्ड्स राइम, आपने बोला बेस्ट, रेस्ट। फिर मैंने पूछा व्हिच अदर 2 वर्ड्स राइम, आपने बोला अनश्योर, मैच्योर। बट हो सकता है कि 2 करे और 2 ना करे। जैसे अभी आपकी इस पोएम में आपने टीनेजर प्रेयर करा ना, उसमें 2 है और 2 नहीं है। तो हो सकता है आपको ये पूछे कि which 2 words rhyme and which 2 words do not rhyme। तो ध्यान से पढ़ के करना। Okay, ma'am. Yes, ma'am. I'm just giving you this क्योंकि मुझे मालूम है इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, right? So we are done with this, okay? So मैं stop sharing कर। अच्छा, आज मैं आपके लिए छोटा सा comprehension लेकर आई हूँ। Let's do that. एक मिनट, 1 मिनट बेटा। ओके, यस, now you will see it. Okay, fine. आप लोगों को सबको दिख रहा है ना? Can you read it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैं आपके लिए किसी फोटो लेकर आई हूँ। What picture is it? What picture is it? Dam. It's a dam. Very good. Dam. What is a dam? Dam क्या चीज होती है? Waterfall dam. Storage of water. जो पानी रहता है। Yes. Water. एक रेजर्वायर क्रिएट करते हैं बेटा, और पानी को होल्ड करते हैं, पानी को रोकते हैं, ठीक? कभी और जब वो पानी को रोकने के बाद जोर से छोड़ते हैं ना, सो पानी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होता है, उसके अंदर इतना पोटेंशियल होता है, इतना उसके अंदर एनर्जी होता है, ऊर्जा होती है
कि वो कुछ का कुछ कर दे। आपको पता है ना पानी में तो बहुत ऊर्जा होती है, हम उसी Yes, को ma'am. कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। पोटेंशियल एनर्जी को Yes, हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में करते हैं, किसके द्वारा? टरबाइन के थ्रू। देखो ना ऐसे ब्लेड्स निकले होते हैं, जैसे आपने गाड़ी का पहिया देखा है ना, गाड़ी का पहिया चलता है सड़क पे, Yes, ma'am. तो ऐसे गोल 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 चलता है, वो तो स्मूथ होता है, वो तो स्मूथ होता है ना, मतलब उसमें होता है थोड़े थोड़े ग्रूव्स होते हैं, बट जनरली देखे तो वो ऐसा नहीं होता। बट वो ही ग्रूव्स अगर बहुत गहरे गहरे हम कर दें, डीप कर दें, सो दैट बिकम्स अ काइंड ऑफ अ व्हील जिसमें ऐसे ऐसे स्पोक्स होते हैं, और जब पानी उसके ऊपर पाइप्स के थ्रू जब जाता है और वो हिलते हैं, वो जो कांटे से हैं वो हिलते हैं, तो उससे एनर्जी क्रिएट होती है। ठीक है, आप लोगों में से कितनों ने ये चीज देखी होगी? कभी देखी है एक डैम में कैसे पानी को Yes, रोकते हैं? ma'am. देखिए. देखिए, yes, yes. ओके, दिस इज अ पिक्चर ऑफ भाखड़ा नांगल डैम। ठीक है, भाखड़ा जो है इट इज इन हिमाचल, नांगल जो डैम है वो पंजाब में है। तो हिमाचल और आपका जो ये प्रदेश है, दो, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, इनके जो बॉर्डर है वहां पर ये आपको डैम्स मिलेंगे। ठीक है, और इन डैम्स में सतलज रिवर है ना, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा सतलज रिवर, यस मैम। रिवर सतलज है ना, यस मैम। हाँ, वो उसका पानी को ये रोकते हैं, उसका बहाव बहुत तेज है, उसको रोकते हैं, और फिर जब उसको फोर्स से छोड़ते हैं बेटा, तो जो टरबाइन्स घूमते हैं उससे एनर्जी क्रिएट होती है। उससे क्या एनर्जी क्रिएट होती है? ऊर्जा क्रिएट होती है, एंड वी गेट इलेक्ट्रिसिटी। तो आप एक बात बताओ, ये आज मैंने एक कॉम्प्रिहेंशन आप लोगों के लिए लिया है, वी विल रीड इट टुगेदर एंड हम उसको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बिकॉज आपके एग्जाम में ऐसे कॉम्प्रिहेंशन आएंगे। दिस इज अ वेरी रिसेंट थिंग जो गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च किया है 2025 अप्रैल में। सो इट इज रिलेटेड टू योर जनरल नॉलेज ऑल्सो। ठीक है, आपकी जो जनरल नॉलेज है उससे रिलेटेड है। कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज दिस न्यू ग्रीन एनर्जी मिशन, इट व्हेन डिड इट स्टार्ट? सो इट इज अप्रैल 2025। ओके, नाउ मुझे कोई बताएगा व्हाट इज न्यू ग्रीन एनर्जी मिशन? What is new green? Green means what? It's an adjective. विशेषण है। trees, greenery trees, ma'am. Okay, trees. Yes, very good, Varun. Trees है, बट हम ग्रीन वर्ड यहाँ पे किस चीज से एसोसिएट कर रहे हैं? हम हर टाइम trees, सेव लाइफ। हम लोग ये बोलते हैं ना कि यार बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो गया है, बोलते हैं ना हम लोग कि बहुत पोल्यूशन कर दिया है, धुआं धुआं हो petrol रहा है। convert in battery, lithium ion battery. हाँ, ओके वरुण, तो हम अगर हमको वो पोल्यूशन को कम करना है, ठीक है, आप ये खबर सुनते होंगे कि दिल्ली के अंदर जब पराली जलाते हैं पंजाब में तो बहुत ज्यादा यहाँ धुआं धुआं हो जाता है, दिल्ली में सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। एंटायर नवंबर मंथ यहाँ पे अंधेरा रहता है दिल्ली में। डू यू नो दिस? दिस इज द प्रॉब्लम दैट दिल्लीइट्स आर फेसिंग। हम लोग, मैं दिल्ली में रहती हूँ, यहाँ पर हम लोग नवंबर में सांस लेना मुश्किल हो जाता है बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ पोल्यूशन। वो जब पराली जलाते हैं ना, वो कौन सा होता है शिफ्ट, कौन सा करते हैं वो कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन करते हैं ना, जिसमें काटते हैं उसको, जो छोटे छोटे वो रह जाते हैं, जब आप अनाज काट लेते हो तो छोटे छोटे पीसेस वो जो जमीन में रह जाते हैं उसको निकालना मुश्किल है तो उसको जला देते हैं बेटा। उसको जलाने से क्या होता है, वो सारा धुआं पंजाब का, वो एयर की डायरेक्शन ऐसे होती है कि वो दिल्ली में भर जाते हैं। सो हम उसको हम पॉल्यूशन कहते हैं। या हम गाड़ी की पॉल्यूशन को कहेंगे, बहुत सारी गाड़ियां चल रही हैं सड़क के ऊपर और पीछे से दे आर एमिटिंग स्मोक, है ना, दे आर एमिटिंग स्मोक, पीछे से स्मोक निकल रहा है, उससे भी हमारा सांस लेना मुश्किल हो जाता है। वी गेट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू आवर लंग्स, तो इश्यूज होते हैं उसमें। तो अभी गवर्नमेंट ने ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, एक मिशन लॉन्च किया है, वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स हम वो करें जो हमारी एनवायरमेंट को अच्छा रखे। सो हियर ग्रीन इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू ट्रीज, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू अस। तो अभी प्रणव ने बोला था ट्रीज, आप कुछ हद तक सही थे बेटा, क्योंकि ट्रीज भी मुरझा जाते हैं, आई मीन जो लीव्स हैं उनके मुरझा जाते हैं, पेड़ पत्ते पौधे सब खराब हो जाते हैं। हमारा तो लंग्स जाता ही जाता है, बाकी भी चीजें खराब होती हैं।
So we are trying to make it environment friendly. What is it? मैम हाँ हाँ Sorry to कुछ interrupt. अभी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है. अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है. तो पूजा मैम एक रिक्वेस्ट है, वो प्लीज वर्कशीट शेयर कर दीजिए बच्चों के साथ. जी मैम कर देती हूँ. वो कर दीजिएगा ताकि वो कर ले अपने रजिस्टर में. ठीक है बेटा. सो वी आज का क्लास बंद करते हैं. ठीक है. विल जस्ट स्टॉप. Okay, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Thank you so much. Okay, ma'am. गुड नाइट बेटा. गुड नाइट. गुड Good नाइट. night, ma'am. गुड नाइट. Bye. टेक केयर. काय Bye, ma'am. माईक कोणाचं? Good evening, Pooja ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening. How are you? शेअर स्क्रीन दिसते सगळ्यांना? Yes, ma'am. नाही मॅम दिसत. नाही मॅडम दिसत. मॅम नाही दिसत आहे ना. No, ma'am, दिसत नाही. नाही मॅम. एक नो बुद्धि दे तू तेज दे नवचेतना विश्वास दे बुद्धि दे तू तेज दे नवचेतना विश्वास दे जे सत्य सुंदर सर्वथा जे सत्य सुंदर सर्वथा आजन्म त्याचा ध्यास दे बुद्धी दे तू तेज दे नवचेतना विश्वास दे हरवले आभाळ जाणते होतयांचा सोबती सापडे ना वाट जाण होतयांचा सारथी हरवले आभाळ जाणते होतयांचा सोबती सापडे ना वाट जाण होतयांचा
दुर्बलांचे दुःख आणि वेदना जाणवाया दुर्बलांचे दुःख आणि वेदना देव त्यारा हो सदा रंध्रातुनी संवेदना धमन्यातल्या रुधिराशया खल भेदण्याची आस दे सामर्थ्य या शब्दास आणि अर्थ या जगण्यास दे जे सत्य सुंदर सर्वथा आजन्म त्याचा ध्यास दे सन्मार्ग आणि सन्मती लाभो सदा सत्संगती नीती नाही भ्रष्ट हो जरी संकटे आली किती सन्मार्ग आणि सन्मती लाभो सदा सत्संगती नीती नाही भ्रष्ट हो जरी संकटे आली किती पंखासया बळ देनवे पंखासया बळ देनवे घे पावण्या आकाश दे सत्य सुंदर सर्वथा आजन्म त्याचा ध्यास दे तू बुद्धी दे तू तेज दे नवचेतना विश्वास दे गुड इव्हनिंग मॅम. गुड इव्हनिंग मॅम. गुड इव्हनिंग गुड इव्हनिंग मॅम. मला असं Good वाटतं evening, गुड इव्हनिंग थोडं वीक आहे तर माझा Good evening, व्हिडिओ ma'am. व्यवस्थित दिसेल की नाही. गुड इव्हिनिंग. गुड इव्हिनिंग. तर मी जेव्हा स्क्रीन शेअर करेन ना मी तेव्हा माझा व्हिडिओ ऑफ करेन कारण कदाचित असं वाटतंय नेटवर्क स्लो आहे. सो तुमच्या इथे पाऊस पडला तसं इकडे पण पडतोय ना गुड इव्हनिंग. गुड इव्हिनिंग. गुड इव्हिनिंग. आठवतं आपण गेल्या शिकत होतो होमवर्क किती जणांनी मी सगळ्यांचे हात खाली करते मग मला सगळ्यांनी सांगा. तेच लोअर करते मी हँड्स. ओके आता सांगा किती जणांनी होमवर्क केला. मॅम गेल्या तासाला नव्हते मी विचारलं होतं ग्रुप वरती कोणी नाही सांगितलं मला होमवर्क आहे. कोणत्या ग्रुप मध्ये आहेस तू आर्या. 10वी धाराशिव अँड 10वी अनंत. अच्छा दोन्ही ग्रुप मध्ये एकाच ग्रुप मध्ये कुठल्या तरी राहा. कदाचित ना ते ऍड करताना डबल झाले असेल तर जर तुम्ही दोन ग्रुप मध्ये असाल ना तर तुमचा जो पूर्वीचा पहिला ग्रुप आहे त्याच ग्रुप मध्ये स्टे करा. मॅम मी 3 ग्रुप मध्ये आहे. अरे बापरे. ती जे कम्युनिटी क्रिएट केली आहे ना ती कम्युनिटी मधले सगळे ग्रुप सेम आहेत. सगळ्या ग्रुप मध्ये सेम मेसेज जातो. त्यामुळे तुम्ही जर एकापेक्षा जास्त ग्रुप मध्ये असाल तर प्लीज तिथून तुम्ही रिमूव्ह व्हा आणि एकाच कोणत्या तरी ग्रुपमध्ये जो तुमचा पहिला ग्रुप आहे त्या ग्रुपमध्येच थांबा. नाहीतर ना खूप कन्फ्युजन क्रिएट होणार तुम्हालाच आणि आमच्यासाठी पण ते मॅनेज करायला थोडं मुश्किल होईल. तर तुम्ही जर एकापेक्षा अजून जास्त ग्रुपमध्ये असाल तर एकाच ग्रुपमध्ये राहा. बाकी ग्रुपमधून लेफ्ट होऊन जा. ओके बघितले मी बऱ्याच जणांचे होमवर्क पाहिले
आर्या, तुझा एखाद्या वेळेस मेसेज राहून गेला असेल बघायचा. तर मुलांना जर असं कोणी होमवर्क वगैरे विचारत असेल तर तुम्ही बिंदास त्यावेळेस मेसेज करून आन्सर देऊ शकता त्यांना. पण बाकी इतर मेसेज नाही करायचे. आपण अभ्यासाचे मेसेज करू शकतो. हा, आपण काय शिकलो होतो गेल्या लेक्चर मध्ये? पटकन क्विक रिवाइज करूया. प्रतिलेखन, भाषांतर व स्थलांतरण आणि उत्परिवर्तन हे आपण पाहिलं होतं. आणि मॅम ना त्याच्या आकृत्या काढून त्याचा होमवर्क होता ग्रुपमध्ये सेंड करायचा. येस, आम्ही सेंड केलाय, बघितला का? हो हो, मी होमवर्क पाहिले, बऱ्याच मुलांनी केलेले होते. ओके, आपण बघितलं ट्रान्सक्रिप्शन, ट्रान्सलेशन आणि ट्रान्सलोकेशन. प्रतिलेखन, भाषांतरण आणि स्थानांतरण. काय झालं त्याच्यामध्ये? थोडक्यात 2-4 वाक्यात जर तुम्हाला सांगायचं झालं तर काय सांगाल तुम्ही? कसं समराईज कराल त्याला? कोण सांगेल? सानिया? येस मॅम. काय बघितलं आपण गेल्या लेक्चर मध्ये? मॅम आपण प्रतिलेखन पाहिलं होतं आणि आपण हे पण पाहिलं होतं की पेशी केंद्रकात तयार झालेले म्हणजे mRNA आणि पेशी द्रव्यात येतो आणि येताना DNA वरील सांकेतिक संदेश घेऊन येतो. या संदेशामध्ये अमिनो आम्लाकरिता संकेत असतात. ते आपण पाहिलं होतं. ओके, बस. जगदीश पावरा. हॅलो मॅम. हा, थोडक्यात कसं सांगशील प्रतिलेखन, स्थानांतरण आणि भाषांतरणला? मॅम मी गेल्या तासावरती त्यामध्ये नाही होता मॅम. ओके मॅम मनीष. ओके, मी रिवाइज करते. मनीषा पावरा. आणि मॅम आपण हे पण पाहिलं होतं की प्रत्येक mRNA हजारो कोडॉनचा बनलेला असतो. कोडॉन असतो ना, तसा त्याला एक पूरकक्रम अँटीकोडॉन असतो आणि तो ट्रान्सफर आरएनएला पूरक असतो आणि जी प्रक्रिया होते ना त्याला भाषांतरण असं म्हणतात, म्हणजे ट्रान्सलेशन. बरोबर. आणि स्थानांतरण काय असतं? ट्रान्सलोकेशन काय होतं? स्थानांतरण म्हणजे रायबोझोमा मेसेंजर आरएनएच्या एका टोकाकडून दुसऱ्या टोकाकडे एक ट्रिप्सिल कोडॉनच्या अंतराने सरकत जातो आणि या क्रियेस स्थानांतरण असे म्हणतात. त्यानंतर आपण म्युटेशन बघितलं होतं, उत्परिवर्तन. बौद्धवी? येस मॅम, आपण म्युटेशन पण पाहिलं होतं. सांगू, एखादे न्यूक्लिओटाइड अचानक आपली जागा बदलते आणि यामुळे लहानसा बदल घडून येतो आणि त्या बदलास आपण उत्परिवर्तन असे म्हणतो. सेकंड. बौद्धवी कंटिन्यू कर, काय सांगत होतीस तू? मॅम आपण म्युटेशन पण पाहिलं होतं. काय होतं म्युटेशन मध्ये? मॅम मी सांगू स्नेहल? मॅम मी सांगू?
तर त्यामध्ये त्याची जागा रिप्लेस होते व त्याच्या ऐवजी दुसरे युरेसिल हे येतं आणि त्याच्यामुळे पुढील बदल घडून येतात. एखादे म्हणजे न्यूक्लियोटाइडचे अचानक आपली जागा बदलते, न्यूक्लियोटाइड अचानक आपली जागा बदलते आणि त्यामुळे तिथे एखादा लहानसा बदल घडून येतो आणि या बदलाला आपण उत्परिवर्तन असं म्हणतो. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. हेलो मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है. मॅम आवाज नाही येत आहे ना? आता येतोय? मी की म्युटेशन जेव्हा आपण अभ्यास केला त्यावेळेस आपण म्युटेशन मुळे होणारा एक आजार पाहिला होता. कोणता आजार होता तो? सिकल सेल ॲनिमिया. व्हेरी गुड. सिकल सेल ॲनिमिया बद्दल जुलैच्या सिकल सेल ॲनिमियाचा प्रश्न जुलैच्या परीक्षेमध्ये आला होता. त्यानंतर आता आपण एक निवडीचा सिद्धांत बघितला होता चार्ल्स डार्विनचा. तो सुद्धा आला होता आणि आता पुढे आपण जे बघणार आहोत लामार्कवाद वगैरे, लामार्कचे सगळे जे काही सिद्धांत आहेत ते सुद्धा एक्झाम मध्ये येऊन गेलेले आहेत. सो ते इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स झाले. आपण आता धडा सुरू करूया. मॅम ते क्वेश्चन ना तुम्ही ग्रुपवर नंतर सेंड करा. हा, तुमच्याकडे कुणाकडे मागच्या वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका आहेत का? नाही मॅम. ओके, ठीक आहे, काही हरकत नाही. आहेत मॅम. कडे ना एक असं उत्तरपत्रिका सहित एक आहे क्वेश्चन पेपर, मी तुम्हाला नंतर सेंड करते. ठीक आहे. तुम्ही सगळ्यांनी याचा आपला ऍस्ट्रॉनॉमीचा क्लास केला होता गेल्या वेळेसचा? येस मॅम. त्याच्यामध्ये मॅमनी बिग बँग थेअरी सांगितली होती, आठवते? येस मॅम. आठवते कुणाला बिग बँग थेअरी? मॅम मी क्लासेस केली का ते? येस मॅम. आपला जो पुढचा टॉपिक आहे उत्क्रांती, या उत्क्रांतीची सुरुवातच बिग बँग पासून होते, म्हणून मी हा प्रश्न विचारला. तुम्हाला ह्या बाकी क्लासेसचे आपल्या रेग्युलर क्लासेससाठी खूप उपयोग होणार आहे. कोण सांगेल बिग बँग थेअरी? कोण होतं तुमच्यापैकी लास्ट लेक्चरला? मोक्षदा? मॅम मी नव्हते त्या क्लासला. जे होते त्यांनीच हँड रेस करा. समृद्धी? नो मॅम. तुम्ही सगळ्यांनी स्किप केला होता का तो क्लास? केलता पण मॅम अर्ध्यातून रिमूव्ह झालते त्यामुळं नाही माहित. अच्छा. बिग बँग थेअरी आहे. प्रणव, तू होतास? येस मॅम. सांगू शकशील बिग बँग थेअरी काय आहे?
मॅम बिग बँग थिअरीमध्ये मॅमने सांगितले की आपले अर्थ जेव्हा म्हणजे निर्माण झाले तेव्हा गॅसेस आणि धुळींच्या कणापासून आपल्या अर्थच्या म्हणजे प्रोडक्शन झालं होतं. आणि पहिले जेव्हा अर्थची निर्मिती झाली तेव्हा अर्थ खूप गरम होती आणि अतिशय छोट्या बिंदूपासून मोठा असा स्फोट झाला, त्याला बिग बँग थिअरी असं नाव पडलं गेलं. हा साक्षी सांग. येस मॅम बिग बँग थिअरी म्हणजे महासिद्धांत हा विश्वाच्या उत्पत्ती बदलाचा एक महत्वाचा सिद्धांत आहे आणि या सिद्धांतानुसार